एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी मित्रों का धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस कक्षा में अध्ययन करेंगे संधि के विषय में। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि क्या होती है, उसके प्रकार कितने हैं, महत्वपूर्ण पहचानों के साथ आइए हम लोग देखते हैं। संधि 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 का अर्थ होता है जोड़, इसको हम मेल भी कहते हैं। ठीक, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या मेल। यदि इसका विभाजन करना चाहें तो यह दो शब्दों के योग से बना हुआ है। एक है सम और दूसरा है धी। सम का अर्थ होता है उचित स्थान पर या ठीक प्रकार से, और यह जो धी है, यह धी धा धातु से बना है। किससे बना है? धा धातु से। धा का अर्थ होता है धारण करना या रखना। ठीक, इस प्रकार इसका अर्थ हुआ ठीक प्रकार से रखना या धारण करना। तो ठीक प्रकार से किसको रखना है? वर्ण को रखना है। ठीक, किसको रखना है? वर्ण को रखना है। कहने का मतलब कि वर्ण आदि को उचित स्थान पर ठीक प्रकार से नियम पूर्वक रखने से दो पदों या दो शब्दों के बीच में जो मेल होता है और उस मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, यहां पर लिखा भी गया है संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। यानी दो परस्पर वर्ण जब आपस में मिल करके विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम कहते हैं संधि। ठीक, जैसे हमने लिखा सचिव, सचिव धन आलय। सचिव धन आलय, ये पहला पद है और ये दूसरा पद। दो पद हमेशा होते हैं। ठीक, अब हमको देखना क्या है, पहले पद के अंत में यह जो लिखा हुआ है वर्ण, इसमें कौन सा स्वर सम्मिलित है? तो इसमें असम्मिलित है। और दूसरे पद के शुरुआत में यानी यहां पर क्या लिखा है? आ। ठीक, अब पहले पद के अंत में जो वर्ण है, दूसरे पद के शुरुआत में जो वर्ण है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब मिलेंगे तो यह जो है पहले ये अ, यह छोटा है या बड़ा है, यह जाकर के इसमें समाहित हो जाएगा और यहां से समाप्त हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? यह आ। यानी इसका संधि क्या होगा? स ची व, और ये अ जो है, अ तो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। शेष क्या बचा है? आ। आ का मात्रा क्या होता है? एक खड़ी पाई। तो यहां पर एक खड़ी पाई लगा दीजिए। इसके बाद यहां तक हो गया, बचा क्या? लय। तो क्या होगा? लय। कहने का मतलब कि सचिव धन आलय का संधि विशेष क्या हुआ? सचिवालय। तो इसमें भी यही बात देखने के लिए मिला, दो परस्पर वर्ण आपस में मिले हुए हैं, मिलकर के विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इस प्रकार से एक नवीन शब्द की रचना किए हुए हैं। ठीक, तो ये रहा सचिव धन आलय का संधि विच्छेद क्या हुआ? सचिवालय। ठीक, और अब हम चलते हैं संधि के प्रकार की ओर। संधि के प्रकार। ठीक, संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का पहचान क्या है? यहां पर हम लिख दे रहे हैं स्वर धन स्वर। ठीक,
स्वर संधि का पहचान है स्वर धन स्वर। कहने का मतलब कि स्वर संधि में दो स्वर आपस में जुड़ते हैं, यानी पहले पद के अंत में भी स्वर होता है और दूसरे पद के शुरुआत में भी स्वर होता है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है वह स्वर संधि की श्रेणी में आती है। ठीक, इसके बाद जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का पहचान है व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन और व्यंजन धन स्वर। ठीक, व्यंजन धन व्यंजन या व्यंजन धन स्वर। कहने का मतलब यह है कि जो व्यंजन संधि है उसके प्रथम पद में व्यंजन ही होता है, उसके प्रथम पद में क्या होता है, व्यंजन ही होता है, और दूसरे पद में या तो फिर व्यंजन होता है या तो फिर स्वर होता है। इसका यह पहचान है। ठीक, इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहचान क्या है, विसर्ग धन स्वर और विसर्ग धन व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि के प्रथम पद में अंत में विसर्ग होता है, ठीक, और दूसरे पद के शुरुआत में या तो फिर स्वर होता है या तो फिर व्यंजन होता है। ठीक है ना। यहां पर पहले पद के अंत में हमने क्या कहा कि विसर्ग होता है, इसीलिए इसको हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो ये रहा तीनों संधियों का पहचान। स्वर संधि का पहचान क्या है, स्वर धन स्वर, यानी दोनों पदों में स्वर होते हैं, यानी दो स्वर आपस में जहां जुड़ते हैं वहां पर क्या होता है, स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि का पहचान क्या है, व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन स्वर, यानी पहले पद में हमेशा व्यंजन होता है और दूसरे पद के शुरुआत में क्या होता है, या तो फिर व्यंजन होता है या तो फिर क्या होता है, स्वर होता है। विसर्ग में प्रथम पद में हमेशा विसर्ग होता है और दूसरे पद के शुरुआत में क्या होता है, या तो फिर स्वर होता है या तो फिर व्यंजन होता है। ठीक, इसके बाद स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ, दूसरा है गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अयादि। ठीक, ये 5 प्रकार है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये सबके पहचान भी अलग अलग होते हैं। इसका पहचान क्या है, दीर्घ संधि का पहचान क्या है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि का पहचान है। ठीक, गुण संधि का पहचान क्या है, ए ओ अर। ठीक, गुण संधि का पहचान क्या है, ए ओ अर। और वृद्धि संधि का पहचान क्या है, ए आओ। ठीक, यण संधि का पहचान क्या है, य व र। ठीक, य व र। इसके बाद अयादि संधि का पहचान है आय, आय, अव, आव। ये दीर्घ संधि का पहचान यह है, गुण संधि का पहचान यह है, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, सब का पहचान आपके सामने लिखा गया है। इसकी विधिवत तैयारी आप लोग कर लीजिएगा और हमें आशा है कि ये जो पहचान लिखाए गए हैं हर एक स्वर के, यह पहचान यदि आपने तैयार कर लिया तो मुझे विश्वास है कि आपका संधि पूर्ण रूप से तैयार हो गया और परीक्षा में कहीं भी आप फंसने नहीं पाएंगे। ठीक, इसकी तैयारी कर लीजिएगा और पुनः अब हम बारी बारी से हर एक संधि के विषय में विवरण देने जा रहे हैं, यानी अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए उसको देखते हैं। स्वर संधि का जो प्रथम भाग है यानी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक,
इसका पहचान हमने क्या लिखवाया है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये पहचान है। लेकिन यह पहचान हमें कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके विषय में भी तो जानना जरूरी है, अन्यथा आप लोग भटक जाएंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये जो स्वर लिखाया गया है इनको हम कहते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो दीर्घ स्वर संधि इसको हम सजातीय स्वर संधि कहते हैं। सजातीय का मतलब होता है जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो या जिनकी प्रकृति एक ही हो, उनको हम कहते हैं सजातीय स्वर। ठीक है ना, तो ये जो लिखे गए हैं इनको हम सजातीय स्वर के नाम से जानते हैं, इसलिए दीर्घ संधि को हम सजातीय स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। और इसका विलोम होता है क्या, विजातीय। विजातीय का मतलब होता है जिसकी प्रकृति एक समान न हो या जिनका उच्चारण एक स्थान से न होता है, उनको हम क्या कहते हैं, विजातीय। ठीक, तो सजातीय का मतलब हमने बताया क्या, जिसकी प्रकृति एक हो, जिसका उच्चारण स्थान एक हो, उसको हम कहते हैं सजातीय स्वर। ठीक है ना, तो ये जो सब लिखे गए हैं ये सब सजातीय की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, सजातीय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं, क्योंकि ये दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है, इन दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है और इन दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। ठीक, और आप लोग इसको पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि इसको बोलने में जितना समय लगता है इससे दोगुना समय इसमें लगता है। इसको जितना समय बोलने में लगता है, उच्चारण करने में लगता है, इसका आधा समय इसमें लगता है, वही हाल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये दीर्घ स्वर संधि को हल करते समय कि ये हमने जोड़ा जो बनाया है, यह जोड़ा एक जोड़ा दूसरे जोड़े से नहीं मिलता है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा ये जोड़ा आपस में ही मिलता है। ठीक, ये जोड़ा आपस में ही मिलता है, ये जोड़ा आपस में ही मिलता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, ये और आ, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर के आ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दोनों चाहे अधन अ हो, चाहे आधन आ हो, चाहे अधन आ हो। ठीक है, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो यह इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, और ये दो, यह जो जोड़ा है, इन दोनों में से ये दोनों जो है आपस में मिलेंगे। कहने का मतलब प्रथम पद में भी यही होंगे और द्वितीय पद में भी यही होंगे। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, बड़ी, यानी ये दोनों आपस में मिलकर के इसकी रचना करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये दोनों जोड़े जब आपस में मिलेंगे तो हमेशा इसकी रचना करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों में यह बड़ा है, इन दोनों में यह बड़ा है, इन दोनों में यह बड़ा है। बड़ा दीर्घ का मतलब बड़ा होता ही है। ये दोनों मिलकर के बड़े की रचना करते हैं, दोनों मिलकर के बड़े की रचना करते हैं, दोनों मिलकर के बड़े की रचना करते हैं या दीर्घ की रचना करते हैं, इसलिए इनको हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, कल्प, धन, अंत। ध्यान से देखिएगा, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंत में प जो लिखा हुआ है, यहां पर कौन सा स्वर सम्मिलित है, यहां पर है अ। इसके बाद द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, अ है। ठीक है ना, ये दोनों प्रथम पद में भी अ और दूसरे पद में भी अ। हम जानते हैं कि ये दोनों जोड़ा जब आपस में मिलेगा तो परिणाम क्या निकलेगा, यानी किसकी रचना होगी, आ की। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ। इस प्रकार से यदि इसका हम संधि करें तो क्या होगा, कल्प, कल्प, इसके बाद आ, ये दोनों समाप्त हो गए, ये दोनों मिलकर के आ की रचना किए, तो यहाँ पर आ का मात्रा क्या होता है, एक खड़ी पाई।
यहां पर हमने एक खड़ी पाई लगा दिया। इसके बाद अंत, ठीक है ना, ये इसका सही संधि ये हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से दिनांक, दिन धन अंक, यहां पर देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है, अ है, दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, अ। बात वही है, अ और आ जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो यहां पर जो न है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ना, ना। इसके बाद उनका ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये दोनों जोड़े जब आपस में जुड़ेंगे तो किसकी रचना करेंगे, बड़ी ई की, ठीक है ना। जैसे गिरी धन ईस, देखिए इसको यदि हम अलग अलग लिखें ऐसे, देखिए ग धन छोटी धन र धन छोटी ई, ये प्रथम पद में हो गए, यह है ना। इसके बाद जो दूसरा पद है उसमें क्या है, बड़ी ई धन स धन आ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद के अंत में क्या है, यह है छोटी, द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, यह है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो रचना किसकी होगी, बड़ी ई की, किसकी होगी, बड़ी, बड़ी ई का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको सेम का सेम लिख दीजिए, गी र, ठीक है ना, यहां तक लिख दीजिए। और ये दोनों एक दूसरे में समाहित होकर के इसकी रचना कर दिए, तो ये दोनों तो समाप्त हो गए दोनों, और इसके स्थान पर क्या लिखा जाना है, ये चीज लिखा जाना है। तो क्या होगा, ये और ये, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, स बचा, ये ई सम्मिलित हो गया इसमें, और ये इतना बचा है, तो यहां पर स हो गया। यानी गिरिधन इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, गिरीश, ठीक है। उसी प्रकार से लघु धन उर्मी, लघु, इसमें इसको देख लीजिए, इसका भी बता दिए, इसका भी बता दीजिए, इसको देख लीजिए। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, परिणाम हमेशा क्या निकलेगा, बड़ा ऊ का, यानी ये दोनों मिलकर के इसकी रचना करेंगे। जैसे लघु धन उर्मी, ठीक है ना। यहां पर क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है, और यहां पर क्या है, छोटा ऊ का मात्रा है। जब छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा, या बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा, या छोटा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा, तो हर एक परिस्थिति में इसकी ही रचना होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि छोटा ऊ से छोटा ऊ मिला तो छोटा ऊ की रचना हो जाएगी, बड़े ऊ से बड़ा ऊ मिला तो बड़े ऊ की रचना होगी, या छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिला तो हम भ्रम में पड़ गए कि कौन सी रचना होगी। इस भ्रम में नहीं रहिएगा आप, इसके लिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो हर परिस्थिति में इसी की रचना होगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, तो इसका सही संधि क्या होगा, ल, घ पर जो छोटा ऊ का मात्रा है, अब कौन सा मात्रा रहेगा, बड़ा ऊ का मात्रा, ठीक है ना, घु रुमी, ये सही ये होगा। उसी प्रकार से ये भी होगा, वधु धन उत्सव, ठीक है ना। यहां पर क्या है, छोटा ऊ का मात्रा, और यहां पर क्या है, छोटा ऊ का मात्रा, छोटा और छोटा मिलकर के अब क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ का मात्रा बनाएंगे। तब क्या होगा, व ध पर बड़ा ऊ का मात्रा सव, ठीक है, वधुत्सव, ये हो गया। तो ये रहा दीर्घ स्वर संधि, ठीक। इसके बाद गुण, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का पहचान क्या है, ए ओ अर,
गुण संधि का पहचान क्या है? ए ओ अर। ठीक, अब देखिए दीर्घ संधि में पहले इसको देख लीजिए, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री। दीर्घ संधि में क्या था? ये दोनों जोड़े आपस में मिले थे, ये दोनों जोड़े आपस में मिले थे, ये दोनों जोड़े आपस में मिले थे। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर जोड़ा नहीं मिलेगा। यहां पर जो शुरुआत के दो वर्ण हैं इनको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम बता रहे हैं कि ये दोनों जोड़े जो है इनमें से कोई एक गुण संधि में हमेशा पहले पद में रहता है। ठीक है ना? गुण संधि में ये दोनों हमेशा कहां होते हैं? पहले पद में होते हैं। और दूसरे पद में क्या होते हैं? या तो फिर ये होते हैं, या तो फिर ये होते हैं, या तो फिर यह होता है। ठीक, अब देखिए इन दोनों जोड़े में से कोई एक, चाहे यह आकर के यदि इन दोनों जोड़े के साथ मिलता है, ठीक है ना? इन दोनों जोड़े में से कोई एक आकर के इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ मिलता है यानी जुड़ता है, तो परिणाम हमेशा यह मिलता है। यानी ये दोनों इन दोनों के साथ मिलकर के हमेशा इसकी रचना करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद यही दोनों जोड़े जब आकर के इस जोड़े के साथ मिलते हैं तो इसकी रचना करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये दोनों जोड़े जाकर के जब इस जोड़े के साथ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ मिलते हैं तो दोनों मिलकर के ओ की रचना करते हैं। ठीक, इसके बाद यही जोड़े जब आकर के इसके साथ मिलते हैं तब इसकी रचना होती है। ठीक है? ये देखिए यह जो ए है इसमें दो वर्ण एक साथ समाहित है। कौन कौन? इनमें से ये है अ है या आ है, और इधर क्या है? छोटी य, यहां पर बड़ी ई रहेगा, छोटी य बड़ी ई। ठीक है? ए में इन दो के समाहित होने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं गुण स्वर संधि। उसी प्रकार से इसमें भी दो स्वर एक साथ समाहित होने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको भी हम कहते हैं गुण। ठीक है ना? गुण स्वर संधि। और इसमें कौन कौन समाहित है? इन दोनों में से कोई एक समाहित होता है, इन दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है ना? और उसी प्रकार से यह भी है, इसमें इसको और इनको समाहित होने का गुण पाया जाता है, इसीलिए ए ओ अर को हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। ठीक है? जैसे हमने लिखा राज धन ईस, क्या लिखा? राज पहला पद और ईस दूसरा पद। पहले पद के अंत में यहां पर क्या है? अ है। हमने पहले ही बता दिया है कि गुण संधि में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद के अंत में हमेशा इन दोनों में से कोई एक रहेगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है? अ है, और दूसरे पद में क्या है? बड़ी ई है। और हम जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक जाकर के इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ता है तो किसकी रचना होती है? ए की रचना होती है। तब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? राज। राज ये पहला पद है, एक ही मात्रा एक छुंडी हमने लगा दिया और ई यहां पर हमने लिख दिया है, ई समाप्त हो गया है, बचा क्या है? स। ये सही संधि ये है। ठीक है ना? उसी प्रकार से महाधन ईस बराबर क्या होगा? अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्रथम पद है। प्रथम पद के अंत में कौन सा स्वर है? आ है।
प्रथम पद के अंत में क्या है, आ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, बड़ी ई है। आ जब बड़ी ई के साथ मिलेगा तो इसकी रचना होगी। किसकी रचना होगी, ए की रचना होगी। ए का मतलब एक चुंडी, ठीक है ना। अब लिखिए महा, देखिए ये आ यहां पर आ गया तो बचा क्या, ठीक, ये बचा। इसके बाद ये और ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, ए, एक मात्रा एक चुंडी। तो इसके और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक चुंडी, यानी ए की मात्रा लगा दिए। इसके बाद शेष क्या बचा, स, ये हो गया, ठीक है। महा धन ईस बराबर क्या होगा, महेश, ठीक। अब इसको देख लीजिए, इन दोनों में से कोई एक जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी रचना होगी। जैसे म हा धन ऋषि, ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में क्या है, कौन सा वर्ण है, ऐसे देखिए आ है, आ का मात्रा है यहां पर। इसके बाद शुरुआत में क्या है, री है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जब इन दोनों में से कोई एक जब जाकर के री के साथ मिलेगा तो परिणाम क्या निकलेगा, अर निकलेगा। क्या निकलेगा, अर, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, म ह, यहां पर सी लिखा हुआ है, सी हमने लिख दिया, और इसके बाद अर जो लिखा है, अर यहां पर लगा दिया, क्या हो गया, महर्षि हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, महर्षि। उसी प्रकार से है राजर्षि भी है, ठीक है ना। देवर्षि, देव धन ऋषि बराबर क्या होगा, अ इसमें है और री इसमें है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे, तो क्या होगा, देवर्षि, देवर्षि, ये हो गया, ठीक। उसी प्रकार से है लंबा, लंबा धन उदर। यहां पर क्या है, पहले पद के अंत में क्या है, आ है, और यहां पर शुरुआत में क्या है, दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, छोटा ऊ है। दोनों पद मिलकर के क्या बनाएंगे, आ और उ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ की रचना करेंगे। तो यहां पर लंबा धन उदर का सही संधि क्या होगा, लम, ये ब में आ तो खत्म हो गया और ऊ के साथ मिलकर के इसको बनाया। इसको का मतलब एक खड़ी पाई और एक चुंडी, एक खड़ी पाई एक चुंडी। इसके बाद दर बचा हुआ है, द र, लंबोदर हो गया, ठीक है। ये सब उदाहरण गुण स्वर संधि के हैं, ठीक। उसी प्रकार से है ग्राम धन उत्थान, उत्थान, ठीक है ना। ग्राम पहला पद है, पहले पद के अंत में क्या है, अ है। उत्थान दूसरा पद है, इसमें शुरुआत में क्या है, छोटा ऊ है, और अ छोटा ऊ के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ओ बनाता है, ठीक है ना। तो इसका सही संधि क्या होगा, ग्रा म पर ओ का मात्रा, ये ग्रामोत्थान, ठीक। ये सब किसके है उदाहरण, गुण स्वर संधि के। समझ में आ गया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूं कि जो गुण स्वर संधि होती है उसमें ये दोनों शुरुआत के प्रथम और दूसरे स्वर जो होते हैं प्रथम पद में होते हैं, और ये जो शेष लिखे हुए हैं ये हमेशा दूसरे पद में रहते हैं। ये जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी रचना होगी, ये जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी रचना होगी, ये जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी रचना होगी, ठीक। मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं वृद्धि संधि की ओर, ठीक। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसका पहचान क्या है,
आए आओ। वृद्धि स्वर संधि का पहचान क्या है? आए आओ। ठीक। आ। अब देखिए जो गुण संधि को हमने पढ़ाया था, आ छोटी छोटा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ तक के स्वर हमने लिखा था, और उसके आगे अब हम लिखेंगे ए आए ओ आओ। ठीक, ए आए ओ आओ। ठीक, ध्यान रहे गुण संधि में हमने बताया था कि ये जो शुरुआत के दो स्वर होते हैं वह हमेशा कहां होते हैं? प्रथम पद में, यानी प्रथम पद के अंत में। वृद्धि संधि में भी ये दोनों हमेशा प्रथम पद के शुरुआत में ही होते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि में भी ये दोनों स्वर हमेशा प्रथम पद के अंत में ही होते हैं या प्रथम पद में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन गुण संधि में क्या था? द्वितीय पद में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री था, लेकिन वृद्धि संधि में ये चार रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, और ये दोनों जब आकर के इन दोनों के साथ मिलेंगे, ये दोनों, इन दोनों जोड़े में से कोई एक, चाहे ये जाकर के जब इन दोनों जोड़ों के साथ मिलेगा, चाहे इसके साथ मिल जाए चाहे इसके साथ, तो हर एक परिस्थिति में अय की रचना होती है। किसकी रचना होती है? अय की रचना होती है। ठीक, इसके बाद यही दोनों जोड़े में से कोई एक आकर के इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ मिलता है, तो किसकी रचना होती है? अव की रचना होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जोड़े में से कोई एक जाकर के जब इन दोनों जोड़े के साथ मिलता है, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, तो रचना होती है इसकी। और यही दोनों जोड़े में से कोई एक जाकर के इन दोनों जोड़ों में से किसी एक के साथ मिलता है, तो हमेशा रचना किसकी होती है? इसकी रचना होती है। ठीक है, जैसे हमने लिखा एक धन एक, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है, यहां पर पहले पद के अंत में क्या है? अ है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? ए है। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर हमने क्या कहा? इन दोनों जोड़े में से कोई एक जोड़ा जब इन दोनों के साथ मिलता है, तो किसकी रचना होती है? अय की। यहां पर वही चीज दिखाई दे रहा है, यानी ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? अय बनाएंगे। ये दोनों समाप्त हो गए और अंत में क्या आ गया? अय आ गया। तो क्या होगा? इन दोनों का संधि क्या होगा? ए क पर अय का मात्रा यानी दो चुंडी, और अंत में क्या लिखा है? क, यानी एक एक। एक का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि क्या होगा? एक एक होगा। उसी प्रकार से जन धन अय क्य। ठीक, यहां भी देख लीजिए प्रथम पद और दूसरे पद को। प्रथम पद के अंत में क्या है? अ है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? अय है। अय के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएंगे? अय बनाएंगे। अय का मतलब दो चुंडी ना। तो यहां पर जन लिखा हुआ है, तो इसका संधि क्या होगा? ज न पर दो चुंडी, इसके बाद आधा क य। ये सही संधि क्या होगा? जनैक्य होगा। ठीक है, उसी प्रकार से तथा धन एव, यहां पर पहले पद के अंत में है आ और दूसरे पद के शुरुआत में ए, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अय। तब क्या होगा इसका सही संधि?
तथैव, क्या होगा? तथैव होगा। ठीक, इसके बाद जल धन, ये पहला पद, ये दूसरा पद है। ठीक, पहले पद के अंत में क्या है? अ है। दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? आओ है। ठीक ना? अ जब औ के साथ मिलेगा तो किसकी रचना होगी? औ की ही रचना होगी। किसकी रचना होगी? औ की रचना होगी। यानी इसका सही संधि क्या होगा? ल पर औ लगा दिए, ये हो गया। ठीक है ना? जल धन औक बराबर जलौक। म हा धन ओज, इसको देखिए, आ है अंत में और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? ओ है। आ जब ओ के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। यानी इसका सही संधि क्या होगा? म हा पर आ का मात्रा लगा हुआ है, यानी आ निकल गया, निकल करके ओ में समाहित हो गया, तो यहां शेष क्या बचा? म ह, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया? औ, तो औ लगा दिए। इसके बाद शेष क्या बचा है? ज, महौज। ये सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ये सब किसके पहचान है? उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि के। ठीक, सदा धन एव। ठीक, सदा में अंत में क्या है? आ है, और शुरुआत में क्या है? ए है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे? अय। क्या बनाएंगे? अय। तो यहां पर क्या होगा? स द, आ तो समाप्त हो गया, ए में समाहित हो गया, द बचा है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाए? अय। इसके बाद व, सदैव। यानी सदा धन एव का सही संधि क्या होगा? सदैव। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले संधि की ओर। यण संधि। यण संधि, इसका पहचान क्या है? य, व और र। पहचान क्या है? यण संधि का पहचान है य, व, र। ठीक है, अब ये पहचान हमें कैसे प्राप्त होता है, कहां से मिलते हैं, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे लिया जाए। यहां पर है ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक, ये हमेशा यण संधि में ये हमेशा कहां होंगे? पहले पद में होंगे, यानी पहले पद के अंत में होंगे। इसके बाद क्या होगा? असमान, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब जो इनसे भिन्न है। यहां भी वही चीज होगा और यहां भी वही चीज होगा। ठीक है ना? यानी पहले पद के अंत में इनमें से कोई एक आए, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है? यह संधि। लेकिन पहले पद के अंत में ये रहेंगे, उसके बाद कोई असमान स्वर रहेगा, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये देख लीजिए, यह दोनों परिवर्तित हो जाएंगे य में, और इसके प्रथम पद में यह रहेगा, उसके बाद द्वितीय पद में ये रहेंगे, तो ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे व में, और प्रथम पद के अंत में यदि यह है, द्वितीय पद के शुरुआत में यदि यह है, तो यह परिवर्तित हो जाएगा किसमें? र में। ठीक है, जैसे हमने कहा नी धन आस। ठीक है, नी पहला पद, आस दूसरा पद। ये क्या है? न धन छोटी, ये पहला पद हो गया। धन दूसरा पद, आ धन स धन
आ। ठीक है, पहले पद के अंत में क्या है, ये है। दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, यह है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यह जो ई है आ में समाहित होकर के किसकी रचना करेगी, इसकी। ठीक है ना, यह बनाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही संधि विच्छेद, सही संधि क्या होगा, न्यास। यह देखिए, यह कहीं पर लिखा हुआ है पहले पद में या दूसरे पद में, यह कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। यह हमें कहां से प्राप्त हुआ, यह जो ई है वह आ के साथ मिल करके य में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से है वि धन अग्र। वी में क्या है, छोटी है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, अ है। छोटी ई के साथ जब असमान स्वर मिलेगा तो यह ई किसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित होगा, य में। तो इसका सही संधि क्या होगा, व्यग्र, व्यग्र होगा। ठीक है, ये होगा। इसके बाद इसको देख लीजिए, दूसरे वाले को। पहले पद में ये दोनों यानी इन दोनों में से कोई एक होगा और दूसरे पद में कोई असमान स्वर होगा, तो यह जो है छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, हमेशा इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अनु धन एषण, अनुधन एषण। अब यहां पर देख लीजिए, पहले पद के अंत में क्या है, छोटा ऊ है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, ये है छोटा ऊ। इसके बाद असमान स्वर, तो यह छोटा ऊ इसके साथ मिल करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, व में। ठीक है ना, किस में बदल जाएगा, व में। तो इसका सही संधि क्या होगा, अन्वेषण। ठीक है, इसके बाद है मधु धन आचार्य। ठीक, मधुधन आचार्य, ये पहले पद के अंत में क्या है, छोटा ऊ है, और दूसरे पद में के शुरुआत में क्या है, आ है। यह है ना, छोटा ऊ असमान स्वर, छोटा ऊ किस में बदल जाएगा, छोटा ऊ आ के साथ मिल करके परिवर्तित हो जाएगा किस में, व में। तो इसका सही संधि क्या होगा, मध्वाचार्य। क्या हो जाएगा, मध्वाचार्य। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद यदि हम लिखे मातृ धन आज्ञा, ये पहला पद दूसरा पद। ठीक है ना, अब देखिए पहले पद के अंत में क्या है, री है, दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, आ है। अब देखिए यहां पर पहले पद में री और दूसरे पद में असमान स्वर आ, तो यह री आ के साथ जब मिलेगा तो यह री परिवर्तित हो जाएगा किस में, र में। ठीक है ना, तो इसका सही संधि क्या होगा, मात्राज्ञा। ठीक है ना, मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। उसी प्रकार से है पितृ धन आज्ञा बराबर क्या होगा, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा पित्राज्ञा। ठीक है ना, नी धन ऊन, पहला पद दूसरा पद। पहले पद में क्या है, छोटी है, दूसरे पद के शुरुआत में क्या है, बड़ा ऊ है। ठीक है, छोटी ई के साथ जब असमान स्वर ऊ मिला तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, य। ठीक है, तो क्या होगा, न्यून। ये सारे के सारे उदाहरण
यड़ संधि के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले संधि की ओर। अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक। अयादि संधि का पहचान क्या है? आय आय अव आव, ये इसके पहचान है। किसके पहचान है? अयादि संधि के पहचान है। ठीक है ना। ये पहचान हमको कैसे मिलते हैं? ए ऐ ओ आओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अयादि संधि में ये सब अलग अलग होते हैं और प्रथम पद में होते हैं। ए अलग होता है, ऐ अलग होता है, ओ औ अलग अलग होते हैं। और ये दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ऐ दूसरे रूप में, ओ दूसरे रूप में, औ दूसरे रूप में। पहले पद, ये पहला पद हो गया, पहला पद। और जो दूसरा पद होता है असमान, असमान स्वर होता है। असमान का मतलब जो इसके समान नहीं है, या जिनकी प्रकृति इनके समान नहीं है, या जिनका उच्चारण स्थान इनके समान नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? असमान स्वर। तो जब असमान स्वर इसके साथ जुड़ता है, किसके साथ? ए के साथ। तो असमान स्वर जब ए के साथ जुड़ता है तो ए बदल जाता है किसमें? इसमें। ठीक है, ए के साथ कोई असमान स्वर मिलता है तो हमेशा ए परिवर्तित हो जाता है किसमें? ऐ में। उसी प्रकार से ऐ के साथ जब कोई असमान स्वर जुड़ता है तो यह बदल जाता है आय में। किसमें बदल जाता है? आय में। उसी प्रकार से ओ के साथ जब यह जुड़ता है असमान स्वर, ठीक है, तो यह ओ जो है बदल जाता है किसमें? अव, अव में। अव के साथ जब यह जुड़ता है असमान स्वर तो अव बदल जाता है किसमें? आव। ठीक, ये पहचान है इनके, आय आय अव आव। ठीक है, जैसे हमने लिखा ने धन अन। क्या लिखा? ने धन अन। ने पहला पद, अन दूसरा पद। यहां न पर कौन सी मात्रा है? ए। कौन सी मात्रा है? ए है। यहां से शुरुआत किए हैं, पहले पद में ए, इसके बाद जो दूसरे पद में अ है, असमान स्वर है। तो जब ए के साथ असमान स्वर जुड़ेगा तो यह ए किस में बदल जाएगा? आय में। किस में बदलेगा? आय में। तो इसका सही संधि क्या होगा? न पर से एक चुंडी खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, यानी हो जाएगा न शेष बचेगा, और ए और अ मिलकर के क्या बनाएंगे? आय। न में अ समाहित है, य न, ये हो गया नयन। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम लिखें नय धन अक, नय धन अक, पहले पद में नय, पहले पद में क्या है? अ की मात्रा है, और दूसरे पद के शुरुआत में क्या है? अ की मात्रा है। देखिए ध्यान से, अ पहले पद में अ है और दूसरे पद में क्या है? असमान स्वर है। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो अ किस में बदल जाएगा? किस में बदलेगा? आय में। किस में बदलेगा? आय। ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग अलग करके हम दिखा दे रहे हैं। न धन अय धन, ये पहला पद हो गया, और दूसरा पद क्या लिखा है? अ धन क धन अ। ठीक है, हमने क्या कहा? अ जब अ के साथ, ये दूसरा पद है, अ जब अ के साथ जुड़ेगा तो यह आय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आय में। तो यहां पर न बचा हुआ है, ठीक, ये न है, न में आय जोड़ दीजिए पहले संधि करने के लिए। यहां लिखे आ य।
ठीक है ना, आ जोड़ दिए। और जैसे ही आ की मात्रा हम जोड़ेंगे, यह जो निशान लगाए हैं यह क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब शेष कितना बचा है, ये क और य, यानी क पूरा पूरा, यानी नय धन अक, इसका सही संधि क्या हो गया, नायक। ठीक है, नायक। इसके बाद है पो धन, पो धन अन। इसमें क्या है, ओ है पहले पद में, ओ दूसरे पद में क्या है, अ है। ओ के साथ जब अ जुड़ेगा तो क्या होगा, ओ के साथ अ जुड़ेगा तो क्या निकलेगा, अव, बराबर क्या होगा, अ व। तो इसका सही संधि क्या होगा, पो धन अन। तो लिखा है, ओ नीचे उतार दिए, हटा दिए, तो ओ अ में समाहित होकर, यानी दोनों मिलकर के इसकी रचना किए, तो यहां शेष क्या बचा, प। इसके बाद अ व लिखना है, तो अ इसमें समाहित है, बचा क्या, व। और यहां से अ खत्म हो गया, बचा कितना, न, क्या हो गया, पवन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखे पव धन अक, पव धन अक। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, यहां पर हमने पवन का संधि विच्छेद बताया, पो धन अन। अगर यहीं पर पावन होता, मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे पा व न, इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो बहुत सारे लड़के ये जो पवन का संधि विच्छेद बताए हैं, इसी के आधार पर इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, पो धन अन, भ्रम में पढ़ करके। ठीक है, पवन का जो संधि विच्छेद हमने बताया है, पावन का भी संधि विच्छेद लोग यही कर देते हैं भ्रम में पढ़ करके, जो कि यह क्या है, गलत है। ठीक है ना, यह होगा पौ धन अन। ठीक, कैसे होगा, यहां पर देखिए क्या है, औ है, क्या है, औ है। ठीक, और यहां पर क्या है, अ है, पहले पद में औ है, दूसरे पद के शुरुआत में अ है। औ के साथ जब असमान सुर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आ व, बराबर क्या होगा, आ व। तो इसका सही संधि क्या होगा, प में प शेष बचा, औ को तो हटा दिए, औ तो सम्मिलित हो गया अ में, तो बचा क्या, प। इसके बाद ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, आ व। तो यहां पर लिखे आ व लिख दिया हमने, इसके बाद न शेष बचा हुआ है, न लिख दिया। यानी पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पौ धन अन। इस प्रकार से जो संधियां आती हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसमें जो विद्यार्थी होते हैं अक्सर फंस जाते हैं और उल्टा का सीधा कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कहा गायक, क्या कहा हमने, गायक, गायक, गायक का संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है ना, गायक का संधि विच्छेद करना है तो आपको इस बात, देखिए कर देते हैं लोग, क्या कर देते हैं, गे धन अक। ठीक है ना, यहां पर ए, यहां पर अ, ए में अ जब जुड़ता है तो क्या बनता है, अय। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। गायक का संधि विच्छेद अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, गे धन अक, गे में ए और इसमें क्या है, अ, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अय बनाते हैं। जबकि यहां पर क्या है, अय नहीं बल्कि है आय, ये है। गौ पर आ का मात्रा है ना, अ नहीं है, आ है, आय है। और यहां जो विद्यार्थी भ्रमवश संधि विच्छेद करते हैं, उसके अनुसार हमें क्या मिला, आय। यानी गायक का संधि विच्छेद यह गलत होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, गे के स्थान पर हम यह देखना है कि आ या ग पर ऐसे करिए, ऐसे लिखिए,
गायक, ठीक है ना। अब इसमें ग धन आ धन य धन अ धन क धन आ, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या, यहां पर ग पर आ लगा हुआ है, बीच में क्या है, य है, आ य, इसको दोनों को हम देखें तो आय, और यहां पर भी देखिए आ य मिल रहा है हमको, यानी ग को सही सलामत रहने दीजिए, ग, ठीक है ना। अब आय हमको मिल रहा है, तो आय देखिए किसका पहचान है, आय यहां पर है, यानी प्रथम पद के शुरुआत में क्या होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, आय होना चाहिए। तो जहां पर हमने गे लिखा है, आप लोग गे लिखे हुए हैं, उसके स्थान पर क्या होगा, गए, क्या होगा, गए। गए जब लिखेंगे, अय की मात्रा जब लगाएंगे, तब हमें मिलेगा यह, आय, गा य, ठीक, गए धन अ क होगा, ठीक। अब यहां पर देख लीजिए, उत्तर की पुष्टि कर लीजिए, अय प्रथम पद में और दूसरे पद में क्या है, अ, ठीक है ना। और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अय के साथ असमान स्वर यानी अ जब मिल रहा है तो क्या बना रहा है, आय, ठीक है। सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटियां विद्यार्थियों से अक्सर होती रहती है, इन त्रुटियों से हमेशा आप लोग सावधान रहेंगे और सही संधि विच्छेद, देखिए नियम जब याद रहेगा, लक्षण याद रहेंगे, तो आप कहीं भी भ्रमित होने वाले नहीं है, कहीं फंसने वाले नहीं है, ठीक है ना। एक उदाहरण देख लीजिए, पावक, पावक का संधि विच्छेद करना है आपको, पावक ना, तो इसको यदि हम अलग करेंगे तो प धन आव धन क, ये संधि विच्छेद हम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। पावक का संधि विच्छेद करना है, और बीच में क्या लिखा हुआ है, आव, क्या लिखा हुआ है, आव, आव देखिए इन चारों में से कहीं पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, हमको आव ले आना है। तो आव लाने के लिए निश्चित है कि प्रथम पद के शुरुआत में क्या होना चाहिए, आव होना चाहिए, ठीक है ना। प्रथम पद के शुरुआत में क्या होना चाहिए, आव होना चाहिए। तब इसको हम क्या करेंगे, आओ, प हो गया, प पर क्या करेंगे, यहां पर औ लगाएंगे, आओ, जब हम औ लगाएंगे तब तो हमको यह प्राप्त होगा, यहां पर आ व बीच में लिखा हुआ है, यह पहचान बिना संधि विच्छेद किए भी आप पहचान सकते हैं कि यहां पर कौन सी संधि है। जैसे कि हमने यहीं पर लिखा पावक, और हमने कह दिया कि इसमें पहचान कर बताइए कि कौन सी संधि है। आपको संधि करने नहीं आता है, मगर लक्षण याद है, लक्षण याद है, तो आप इस लक्षण को देखकर बता सकते हैं कि यहां पर अयादि संधि है, क्योंकि अयादि संधि का पहचान अय आय अव आव है, आ व यहां बीच में लिखा हुआ है, तो बीच की जो स्थिति है, बीच में जो लिखा हुआ है उसी को देखकर आप बता सकते हैं कि यहां पर अयादि संधि है, ठीक है। चलिए संधि कर लेते हैं, पौ, उसके बाद अक, ठीक है, यहां पर औ है और यहां पर क्या है, अ है। देखिए ध्यान से देखिए, औ के साथ असमान स्वर अ जब मिलेगा तो क्या मिलेगा, क्या बनेगा, आव, यानी ये दोनों बदल जाएंगे किस में, आव में, ठीक है। अब इसका क्या होगा, प को जैसे कि तैसे हमने लिख दिया, इसके बाद आव लिखना है हमको, आ व लिख दिए, अंत में क्या लिखा है, क, यहां पर अंत में क्या है, क, यानी पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पौ धन अक। बहुत सारे लड़के कर देते हैं पो धन अक, जो कि गलत हो जाता है, तो इन गलतियों से आप लोग हमेशा सावधान रहिएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा
यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः अगले संधि के लिए अगले वीडियो को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। धन्यवाद।